Welcome to this math session, students. In previous math session, we started your new chapter M22 indefinite integration, जिसमें M22.1 में हमने इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले और बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ाई कर लिए थे और उसके बेसिस पे इन क्लास एक्सरसाइज पूरा खत्म कर दिया था। होमवर्क के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बोले थे कि आप एक बार घर से ट्राई कर लो। अब जबकि आपने ये सारे क्वेश्चंस ट्राई कर लिए हैं, फटाफट इसमें आपको जो भी डाउट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6। लेट मी इंपोर्ट दिस क्वेश्चन फर्स्ट। लेवल 1 में टोटल 4 क्वेश्चन है, उसमें आपको कोई डाउट नहीं है। लेवल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। लेट अस सी दिस होमवर्क क्वेश्चन नंबर। Here this question is something like I is equal to integral 2x cube plus 3x square plus 8x plus 22 divide by 2x plus 3। ना, अब हमें ये पता है कि हमारे पास डिवीजन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर, हमें इसे प्लस माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या मैं ये पॉलिनोमियल को 2x plus 3 से डिवाइड कर सकता हूँ? कैन आई डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय 2x plus 3? यू कैन टेल मी यस इफ यू कैन डिवाइड। क्या आप इसे 2x plus 3 से डिवाइड कर सकते हो? हाँ। अब यहाँ पे आपके पास सिंपल, मतलब पर्टिकुलरली मैं बोलूँ तो आपके पास दो ऑप्शन है, वेदर यू कैन अप्लाई पॉलिनोमियल डिवीजन और यू कैन अप्लाई टीवी मेथड। टीवी मेथड याद है, राइट? हाँ, एग्री। कुछ रिमाइंडर बचेगा, वो रिमाइंडर बचने के बाद क्या करना है वो बाद में सोचेंगे, पहले ये देखते हैं, ठीक है? सर उससे हाँ। ज्यादा अपन को दिख रहा है यहाँ पे 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और नीचे 2x प्लस 3 है, तो उसको एक टर्म ले लो और 8x ओके, प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 उसको एक टर्म ले लो। अच्छा। हाँ सर, मैंने भी वैसे ही किया। फिर उसके बाद 22 को मैंने 12 प्लस 10 लिख लिया, तो 10 का अलग इंटीग्रेशन और 8x प्लस 12 को और 2x प्लस 3 को कट करके कुछ आ जाता है, फिर होके हो जाता है सब कुछ। ओके, हाँ, दैट इज फाइन। उस तरीके से कर लिया तो फाइन। तो वो जुगाड़ ज्यादा आपने छोटा बहुत ही भी अच्छा वाला पड़ेगा। कर लिया। हाँ हाँ, so that was nice जुगाड़। देखो, इन 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 22, प्रांजल और समर्थ ने कुछ इस तरीके से किया है कि 2x प्लस 3 यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, उन्होंने यहाँ से x स्क्वायर कॉमन निकाला, ये हो गया आपका 2x प्लस 3। अरे, फिर ये इसको एज इट इज छोड़ दिया। फिर समर्थ ने ये सोचा कि सर ये 8x है, ये 2x है, तो वो 2 फोर्जा होता है, तो 3 फोर्जा 12 होना चाहिए, तो 8x प्लस 12 प्लस 10 कर दिया, मतलब 22 को पर्टिकुलरली 12 प्लस 10 में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3 प्लस इन दोनों में से अब 8x प्लस 12 में से अगर 4 कॉमन निकाला जाए, इट विल बी 2x प्लस 3 एंड लास्ट वाला 10 एज इट इज। सो दिस विल बी 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10। मतलब ये वाली पॉलिनोमियल को अगर 2x प्लस 3 से मैं डिवाइड करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 मेरा क्वोशंट आएगा और 10 मेरा रिमाइंडर होगा। एम आई करेक्ट स्टूडेंट्स? हाँ या ना? राइट। अभी आप इस तरीके से, अगर आपको जुगाड़ पता चल रहा है, आप इस तरीके से फॉलो करें। और ये जुगाड़ में आपको नहीं पता चल रहा है पर्टिकुलरली, कई बार क्वेश्चन ऐसे होंगे, आप सिंपली डिवीजन अप्लाई कर दो, राइट? दैट विल बी द इजीएस्ट तो अप्रोच डायरेक्टली हियर। वैल्यू पुट कर देने से आ जाएगा। हाँ हाँ, वैल्यू पुट करने से। हाँ सर, उसमें मतलब 2x प्लस 3 को हम x इज इक्वल टू -3/2 ऊपर वाले में पुट करेंगे तो उसमें वैल्यू लास्ट में रिमाइंडर 10 आ जाएगा। हाँ, बट बाद रिमाइंडर सेम इसको ऐसे कर सकते हैं सर। रिमाइंडर 10 आ जाएगा, बट फिर इंटीग्रेशन करने के लिए तो हमें सारी चीजें चाहिए ना, हमें क्वोशंट हाँ भी सर, चाहिए। रिमाइंडर को अलग करके उसको फैक्टराइज कर देंगे। ओके, हाँ, तो ये कर सकते हैं, जैसा अभी हाँ अभिराम ने सर, बोला अगर ये कि वाला हम क्लास नहीं फैक्ट, हुआ तो ऐसे कर सकते हैं। हाँ, कि आप रिमाइंडर थियरम अप्लाई करके रिमाइंडर पहले फाइंड कर सकते हो, फिर वो कर सकते हो। रिमाइंडर को आप सेपरेटली लिख दो, रिमाइंडर अलग कर दो, फिर आप इस तरीके से डिवाइड करो, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल अब 2x प्लस 3, या फिर नॉर्मल आप पॉलिनोमियल डिवीजन अप्लाई कर दो, पॉलिनोमियल डिवीजन से आपका हो जाएगा 2x प्लस 3 dx। जब 2x प्लस 3 यहाँ पे आप दोनों को डिवाइड कर दोगे, 2x प्लस 3 बाई 2x प्लस 3 कैंसल, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 अपॉन 2x प्लस 3 dx। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 4 का इंटीग्रेशन 4x
प्लस 10 टाइम्स 1/2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन ln mod 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c. सो दैट्स इट. ये आ गया आपका आंसर. x³/3 प्लस 4x प्लस 5 टाइम्स ln mod 2x प्लस 3 या log mod 2x प्लस 3 प्लस c. ओके, क्या चीज क्लियर है एवरीवन? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7. तो होमवर्क के डाउट्स हैं तो अभी लिखने के लिए मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ. मोस्ट ऑफली आपका साथ साथ में ही हो जाएगा, राइट? जहाँ पे आपके डाउट्स हो, जिस हाँ। स्टेप में आप अटके हुए हो, हाँ मेथड में अटके हो, वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो. या कभी कोई बड़े वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो वो हम देख लेंगे फिर अलग से. चलो क्वेश्चन 7 आसान सा क्वेश्चन है. उसमें बस आपको एक थोड़ा ट्रिकी दिया गया है. ऐसा इन क्लास एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन हमने देखा था, हाँ सर, साइन इसको क्यूब या मल्टीप्लाई कॉस क्यूब. कर सकते हैं. हाँ, साइन क्यूब कॉस क्यूब वाला हमने एक देखा था स्टूडेंट्स, हाँ या ना? मतलब साइन क्यूब कॉस क्यूब हाँ में सर. सिर्फ साइन क्यूब था या कॉस क्यूब था, राइट? हाँ फिर उसको हमने कन्वर्ट किया था साइन 3 थीटा की फॉर्मूला अप्लाई करके. सो सिमिलरली यहाँ पे जो आपका साइन कॉस है उसको किसी भी एक में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा अभी अभिराम ने बोला. हाँ, साइन 2 थीटा की फॉर्मूला यूज करके. अब यहाँ पे क्यूब है, सो जस्ट हम 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 क्यूब से डिवाइड करेंगे इंटीग्रेशन के अंदर, राइट? सो इंटीग्रेशन के अंदर आपका हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा होल क्यूब, दैट विल बी sin क्यूब 2 थीटा और sin क्यूब 2x dx, राइट? अब sin क्यूब x का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, हम sin 3 थीटा की फॉर्मूला यूज करते हैं, आया ना एवरीवन? सो वी नो दैट sin 3 थीटा है हमारे यहाँ पे 2x, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. साइन क्यूब थीटा को सब्जेक्ट बनाएंगे, 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा. sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा होल डिवाइड बाय 4. 1/8 एज इट इज. sin क्यूब थीटा ये आपका हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा. दिस इज 1/32. नाउ sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा और ये थीटा का कोएफिशिएंट 2, sin 6 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos 6 थीटा बाई 6 प्लस c. अब आपके ऊपर आप एलसीएम लेके लिख रहे हो या इसी तरीके से लिख रहे हो, राइट? या नीचे से 2 को कॉमन लिख के निकाल के, जिस तरीके से आपको करना. अगर मैं 2 को कॉमन निकाल देता हूँ तो ये आपका 1/64 हो जाएगा. पॉजिटिव टर्म पहले लिख रहा हूँ, cos 6x/3 बचेगा और यहाँ बचेगा आपका -3 cos 2x. राइट? या ऑप्शंस में आपको किस तरीके से दिया गया है उस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर ऑप्शंस दिए गए हैं तो. तो ये भी आसान है आपका एवरीवन, हाँ या ना? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. सर मेरे को 1/64 इंटू cos 2x होल टू द पावर 4/8 आया. cos 2x होल टू द पावर 4/8 ये कैसे आया? सर वो एक्चुअली मेरे को ये वाला क्लिक नहीं किया था साइन हाँ. क्यूब का तब कैसे निकालते हैं. हम्म. तो वो जैसे करते हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन में कैसे होगा वैसे कर करके इवेलुएट करके किया तो वो आया डायरेक्ट. लाइक साइन क्यूब कैसे आएगा, लाइक कोई भी वाई क्यूब हो वो कैसे आता है, मतलब किसको डिफरेंशिएट करने से आएगा, वैसे करके किया तो ये आया. आपको क्या आया आंसर? cos 2x टू द पावर 4 हाँ बाई 64 इन. हाँ, मतलब बाई 8 इंटू 1/8. हाँ तो बाई 64 करेक्ट. ठीक है, इसमें थोड़ा देखते हैं. इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ 1/64 एज इट इज 4 cos क्यूब x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x
तो -1/16 sin 2x cos क्यूब 2x उसका डिफरेंशिएशन आएगा, राइट। डिफरेंशिएशन हमारे पास आना चाहिए वेदर sin क्यूब 2x/8 या फिर यहाँ डिफरेंशिएशन आपका आ रहा है ये -1/16 sin 2x cos क्यूब 2x, मतलब कहीं कुछ तो गड़बड़ी है, राइट। बट बेटर टू यूज दिस अप्रोच, राइट। हाँ आप सर। पूरा हाँ उसकी डेफिनेशन वाला कंसेप्ट अप्लाई किया कि इंटीग्रेशन कहाँ से आया, ऐसा फंक्शन आपने फाइंड करने की कोशिश की कि जिसका डिफरेंशिएशन आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो आए, राइट, या ये वाली चीज है। वैसे ही किया था। अब हाँ, नाउ द थिंग इज, इसीलिए हाँ एक चीज 11th में बताई थी, 12th में शायद नहीं बताई, या M22 के टाइम। इसीलिए इस इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। ये सबको क्लियर है ना, राइट, बिकॉज इट इज इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। सो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड भी दिख सकता है, ओके। ये 11th में दिखाया था, हाँ मॉड्यूल वही M1 में बोला था, इसलिए यहाँ पे नहीं बोला, ठीक है। इसके बाद वाला डाउट तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब 9 और 9, 10, 11 आपके कंसेक्यूटिव है, कंटिन्यूस है, पहले 9th। सर इसमें मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय रूट x प्लस 5 माइनस रूट x प्लस 4 होने से आ जाएगा। रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करना है। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन रूट x प्लस 5 प्लस रूट x प्लस 4, राइट। अब यहाँ पे दोनों तरफ रूट हैं, तो हमें ये पता है कि डायरेक्टली तो हम नहीं कर सकते, अगर ये रूट सेपरेट होते तो हम कर लेते, है ना, मतलब 1/√x प्लस 5 या 1/√x प्लस 4। So better apply this what you have recommended now. If we rationalize here, रैशनलाइजेशन का फायदा ये होगा, ऊपर न्यूमरेटर में 1 इंटू दिस न्यूमरेटर जो भी आपको दिया हुआ है एज इट इज रूट एक्स प्लस 5 माइनस रूट एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर एक्स प्लस 5 माइनस रूट एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, दैट विल बी एक्स प्लस 4। चलो, so this is equal to square root, sorry, integral root x plus 5 minus root x plus 4। x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 4 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ 1 बचेगा। फिर इंटीग्रल x टू द पावर हाफ का इंटीग्रल तो आपको करना आता ही है, राइट। दिस विल बी x प्लस 5 टू द पावर 3/2 होल डिवाइड बाई 3/2 माइनस x प्लस 4 टू द पावर 3/2 होल डिवाइड बाई 3/2। और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे है 1, यहाँ पे भी x का कोएफिशिएंट है 1, तो वो लिखो नहीं लिखो आपके ऊपर है, प्लस c। जैसे इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन खत्म होता है, ये c तो हमें लिखना ही है। चलो, ये चीज क्लियर है यहाँ तक एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 9 इजी। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रल tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। अगेन हमारे पास सेम कंसेप्ट है कि हमारे पास डिवीजन के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी जुगाड़ करके अगरम बगरम तिगरम करके ये डिवीजन को आपको निकालना है, राइट। ये डिवीजन आपका कैंसिल होना चाहिए, डिवीजन आपका प्लस माइनस में कन्वर्ट होना चाहिए। यस, वेरी गुड मीत। सेम कंसेप्ट ऑफ रैशनलाइजेशन, जैसे वहां पे स्क्वायर रूट को दूर करने के लिए हमने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, सेम यहाँ पे आपको sec x माइनस tan x से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे ना। अब tan x अंदर है आपका, tan x दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो tan x इंटू sec x विल बी tan x इंटू sec x
minus 10x into 10x, that will be 10 square x upon sec plus 10 into sec minus 10, वो हो जाएगा आपका sec square x minus 10 square x. फॉर्मूला आपको पता है 1 plus 10 square is equal to sec square होता है, तो sec square minus 10 square आपका हो जाएगा 1 only. So this will be integral sec x into tan x का आप इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हो, बट क्या tan square x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो सकता है? ये हमने लास्ट टाइम देखा था. प्रद्युम्ना क्या हो सकता है? रिया, निधि, अनिशा, अनगा, जयशरण, कृष्णा, विवेक, बोलो क्या tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं? इंटीग्रेशन किसकी फॉर्मूला हमारे पास? sec स्क्वायर x की फॉर्मूला है, cos x स्क्वायर की है. यस, तो tan स्क्वायर की डायरेक्ट नहीं कर सकते, tan स्क्वायर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा sec स्क्वायर x माइनस 1 में. ओके हाँ, नहीं विवेक फॉर्मूला देखो, राइट. 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर. तो जब सेक्स स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे वो हो जाएगा आपका, टेन स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे वो जाएगा सेक्स स्क्वायर माइनस 1. बोलो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x इनटू tan x? अमीश, sec x इनटू tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर sec x plus c. यस, c हम सारे साथ में लिखेंगे. sec x का डिफरेंशिएशन sec x इनटू tan x माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है कृष्णा? या किसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है कृष्णा? व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x? कृष्णा आर यू देयर? हाँ सर. हाँ, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन फॉर्मूला में लिखा है ना आपने फॉर्मूला बुक में? हाँ सर. देख के बोलो. प्रद्युमन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन? tan x, राइट. कृष्णा मिला कि नहीं? tan x माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? हाँ, 1 का इंटीग्रेशन राहिल, व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1? जितेंद्र, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये 1 का इंटीग्रेशन तो फिजिक्स में भी बहुत बार करके गए होंगे, हाँ या ना? साम्या, 1 का इंटीग्रेशन x, सारे इंटीग्रेशन खत्म प्लस c. So this is your question number 10. Now let us see question number 11. चलो, अब यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है that f dash x is equal to e to the power 5 log x plus e to the power 3 log x plus c, where c is constant, and if f of 0 is equal to 1, अगर f of 0 आपका 1 है and f of 1 is equal to 1 by 12, f of 1 आपका 1 by 12 है, then find f of minus 1. f of minus 1 आपको ढूंढना है. चलो, तो डेफिनेटली हमें पहले यहाँ से f of x फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर f of x फाइंड करेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं, हाँ या ना? एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, राइट. और f of x फाइंड कैसे कर सकते हैं? अगर f dash x दिया तो f of x कैसे फाइंड कर सकते हैं? यस, सो हियर, बट उससे पहले क्या हम f dash x को कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं? f of x विल बी इक्वल टू इंटीग्रल f dash x dx, राइट. तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए 5 को मैं x की पावर में और 3 को x की पावर में भेज सकता हूँ. So it will be equal to e to the power log x to the power 5 plus e to the power log x cube plus c. तो बोलो रिया, अब क्या होगा? ये e to the power log को मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ रिया? x e to the power log x log of x to the power 5 से मैं क्या लिख सकता हूँ? x to the power 5 only, राइट. यहाँ आपका हो जाएगा x क्यूब और यहाँ हो जाएगा c, क्योंकि e और log वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. बोथ आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर. एम आई करेक्ट स्टूडेंट्स? हाँ या ना? राइट. x to the power 5 प्लस x क्यूब प्लस c, राइट. अब वहां से उसका इंटीग्रेशन करना भी आपका आसान हो जाएगा.
So integral x to the power 5 plus x cube plus c dx. चल इसका इंटीग्रेशन कौन बताएगा? सानिया, आर यू देयर? आज सानिया है. Okay, Nidhi, can you try this? Sania is also here. Sania, can you try this? X to the power 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा? X to the power n का इंटीग्रेशन क्या होता है? अनघा, can you try this? हेलो हाँ, हेलो अनघा. हाँ, सानिया बोलो. x to the power 6 by 6 plus Okay. X to the power 6 by 6 plus x to the power 4 by 4 x to the power 4 by 4 plus कांस्टेंट का हाँ, 1 कांस्टेंट का 0 हो जाता है ना? हाँ नहीं है ना? याद क्या? नहीं मुझे कांस्टेंट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है. डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1 होता है, याद 1 नहीं होता है. ठीक है. 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होगा अगर X x के होगा. रिस्पेक्ट पे हो रहा है तो। हाँ, x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कर रहे हैं. तो अगर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है, क्या मैं कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता हूँ? हाँ क्या ये कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता हूँ? तो आपका कांस्टेंट इंटीग्रल 1 dx हो जाएगा. इट विल बी नथिंग बट कांस्टेंट टू x ओनली. हाँ या ना? कुछ तो बोलो. हाँ 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 हाँ, राइट. सो हियर cx, और जैसे इंटीग्रेशन खत्म होता है फिर शगुन का कुछ हमें रखना पड़ेगा. प्लस सी, प्लस सी. अभी एक सी तो ऑलरेडी है, उसको सी तो नाम दे कैपिटल दो. सी है ना इधर तो हाँ, तो स्मॉल सी रख देता हूँ. सी। तो कैपिटल सी और स्मॉल सी में कंफ्यूजन हो जाएगा, उसके लिए कैपिटल सी और स्मॉल सी ऐसा कर देता हूँ. ठीक है, हाँ राइट. तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स. ओके, थैंक यू सान्या. अब थोड़ी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, राइट. चलो, अब एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 हमें दिया है और हमें दो कांस्टेंट फाइंड करने हैं. कैन आई अप्लाई हियर बाउंड्री कंडीशंस, राइट? एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 यहाँ पे अप्लाई करो स्टूडेंट्स, हाँ या ना? राइट. हाँ, नहीं तो कांस्टेंट को डी लिख देते हैं, एग्री, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा. whatever you feel comfortable. Now f of 0 is equal to 1. So therefore f of 0 is equal to 0 by 6 plus 0 by 4 plus c times 0 plus c. ये सारी चीजें आपकी 0 हो जाएंगी. f of 0 1 है, 1 is equal to c. क्या ये क्लियर है पहले एवरीवन? राइट. c आपका 1 हो जाएगा, स्मॉल c. अब f of 1 is equal to 12 को यूटिलाइज करते हैं. x to the power 6 by 6 plus x to the power 4 by 4 plus cx plus स्मॉल c की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1. अब यहाँ पे मैं f of 1 रखता हूँ, इज इक्वल टू 1 by 6 plus 1 by 4 plus c plus 1. f of 1 is nothing but 1 by 12 is equal to ये 24, तो 4 plus 6 plus 24 divide by 24 plus c. 1 by 12 plus 34 by 24 plus c. ये भी 17 हो जाएगा, 12 हो जाएगा. 1 minus 17 minus 16 by 12. So capital C is equal to minus 4 by 3. बस फिर तो कैपिटल सी और स्मॉल सी की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, राइट. तो आपको एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा एंड एफ ऑफ -1 आपको फाइंड करना है. f of x is equal to x to the power 6 by 6 plus x to the power 4 by 4 minus 4 by 3 x plus 1. ये आपका f of x हो जाएगा.
सो एफ ऑफ -1 आपको पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, -1⁻6 1 -1⁻1, ये आपका हो जाएगा +4/3 +1। बस ये तो आप घर से सिंप्लीफाई कर सकते हो एवरीवन, हाँ या ना। LCM will be 12, 6 2s are 12, 4 3s are 12, 3 4s are 12, 12 1s are 12। (33/12). बोलो आसान है स्टूडेंट्स, जस्ट टेल मी। क्वेश्चन नंबर 11, right? Is it clear? ये आपके कंसेक्यूटिव डाउट्स थे 9 10 11। अब 13 14 15, अब यहाँ तक पहले लिख लो आपका जहां भी जो भी क्वेश्चन लिखना बाकी है, फिर 13 14 15 देखते हैं। नाउ tan इनवर्स, अब यहाँ से आपके लेवल 3 के डाउट्स हो रहे हैं होमवर्क के। tan इनवर्स sec x + tan x dx। अब हमें पता है अभी आपका सपोज यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएशन करना होता तो आप चेन रूल अप्लाई करके कर लेते, हाँ या ना, राइट? क्योंकि बाहर tan इनवर्स है, राइट? tan इनवर्स ऑफ u अगेन du/dx, ऐसा करके आप कर लेते। बट ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में आपका कोई चेन रूल नहीं है। तो अगर कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो आपको पहले सिंप्लीफाई करके उसको बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब उसको कैंसिल करना पड़ेगा, हाँ या ना एवरीवन? कैंसिल करना पड़ेगा मतलब आपको आइडेंटिटी फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। मतलब आइडेंटिटी फंक्शन का यूज करने के लिए अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर उसका इनवर्स मतलब tan होना चाहिए। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाए और आपके पास नॉर्मल फॉर्म आ जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, राइट? हाँ या ना? और यहाँ पे एक x की कंडीशन दी गई है -π/2 to π/2, वो कहाँ पे काम आएगी वो हम देख लेंगे, राइट? चलो tan इनवर्स, तो अंदर tan वाली चीज लाने के लिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। sec x को मैं लिख सकता हूँ 1/cos x, tan x को मैं लिख सकता हूँ sin/cos x, करेक्ट है? So this will be equal to integral tan inverse 1 plus sin x upon cos x. Am I correct? Please give me some response everyone, हाँ या ना? अब अगर अंदर आपको tan वाली टर्म लानी है तो tan वाली टर्म हम कैसे ला सकते हैं? यहाँ पे 1 plus sin by cos का ज्यादा से ज्यादा क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है? 1 प्लस साइन के आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। साइन को हम लिख सकते हैं 2, यस ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स, राइट? साइन को मैं लिख सकता हूँ 2 sin θ/2 cos θ/2। नीचे जो आपका cos x है उससे मैं लिख सकता हूँ cos square x/2 minus sin square x/2। एम आई करेक्ट, आया ना? और ये 1 को मैं cos square x/2 plus sin square x/2 लिख सकता हूँ। तो ये न्यूमिनेटर आपका हो जाएगा cos x/2 plus sin x/2 होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा cos x/2 minus sin x/2, और यहाँ पे cos x/2 plus sin x/2, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास बचेगी ये वाली टर्म, हाँ या ना? एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? फिर इसको वापस tan में तो अभी कन्वर्ट करना है ही, tan में क्योंकि बाहर tan इनवर्स तो है, इसके बाहर tan इनवर्स मैंने लिखा नहीं है। मेरी आवाज क्लियरली आ रही है ना? यहाँ पे बारिश थोड़ी बढ़ गई है तो कोई बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस या उसकी आवाज आपको आ रही है? नहीं सर, सब क्लियर आ रहा है आवाज। सब क्लियर है ना? ये वाला माइक अच्छा है, यू शुड ऑल्सो ऑर्डर दिस। मैं माइक के भी ऐड कर रहा हूँ आपको। मैं अब मैं क्या करूंगा, अपने माइक, सर्फ एक्सेल, रिन, ये सब के एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दूंगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से इनके लिंक कॉपी करके डाल दूंगा यूट्यूब के नीचे, जिसको खरीदना है खरीदो, जो वहां से 10-20 रुपए आ गए, करेक्ट? चलो cos x/2 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ ऊपर और नीचे तो cos कैंसिल हो जाएगा, 1 plus tan x/2 1 minus tan x/2, फिर वहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। एम आई करेक्ट, हाँ या ना? तो हाँ, दिस अप्रोच विल बी फाइन। इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं डिटेल में, समझो। यहाँ पे इंटीग्रल tan इनवर्स, ये बस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि कैन वी अप्लाई दिस और नॉट, एंड यस वी कैन।
सो 1 को मैं लिख सकता हूँ, एंड ये चीज ऑलवेज ध्यान रखो आपसे एवरीवन, ये शायद हमने 11th में भी देखा है, 1 प्लस साइन एक्स है या 1 माइनस साइन एक्स है, राइट। हम इसे cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वाला ऊपर वाला आपका हो जाएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर, ये वाला cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। ये सबको पता है एवरीवन, ये हम कर चुके हैं 11th में भी, आया ना, राइट। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन हाँ एक्स। सर। सो 1 आपका हो जाएगा cos स्क्वायर, अब यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन थीटा आपका हो जाएगा 2 टाइम्स साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू डिवाइड बाय cos x आपका हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू dx. So this is equal to integration tan inverse. Now cos square plus sin square plus 2 sin x cos x, इसे मैं cos x by 2 plus sin x by 2 whole square लिख सकता हूँ, राइट। That is cos square plus sin square plus 2 sin minus 2 cos. नीचे आपका हो जाएगा cos x by 2 minus sin x by 2 cos x by 2 plus sin x by 2. tan इनवर्स तो है ही, yes. is equal to इंटीग्रल tan इनवर्स, दोनों तरफ cos से डिवाइड कर देते तो ये cos बाई cos हो जाएगा 1 प्लस साइन बाई cos हो जाएगा tan x बाई 2, दोनों तरफ मीन्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, cos बाई cos 1 माइनस साइन x बाई 2 tan x बाई 2। चलो ये किसकी फॉर्मूला हो जाएगी, 1 प्लस tan x अपन 1 माइनस tan x। यस क्विकली, क्या ये tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 की फॉर्मूला नहीं है, राइट। tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई और tan पाई बाई 4 प्लस x, 1 प्लस tan x अपन 1 माइनस tan x। अब ये आपके पास tan पाई बाई 4 प्लस x की फॉर्मूला आई, tan इनवर्स और tan आपके कब कैंसिल हो सकते हैं, टेल मी। tan इनवर्स और tan आपके तब कैंसिल हो सकते हैं जब पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो, एम आई करेक्ट, हाँ या ना। तो यहाँ पे आपका पहले x कहाँ पे वो देखना पड़ेगा, x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है, माइनस पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन पाई बाई 2। अब उसमें मैं x से सबको 2 से डिवाइड करता हूँ, तो माइनस पाई बाई 4 लेस देन x बाई 2 लेस देन पाई बाई 4, फिर उन सब में मैं पाई बाई 4 ऐड करता हूँ, तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 0 लेस देन पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 लेस देन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 2। तो जो आपका यहाँ पे एंगल है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में, जो पर्टिकुलरली सबसेट है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का, तो यहाँ पे tan इनवर्स और tan डायरेक्टली आपके कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 dx। मजा आया क्वेश्चन में एवरीवन, दिस इज कॉल्ड महाजुगाड़, महाजुगाड़ू क्वेश्चन। इंटीग्रेशन में आपको लेवल 3 में ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे कि बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan लाना है, tan लाने के लिए जुगाड़ क्या किया जाए, sec को 1 अपॉन cos tan sin बाई cos 1 प्लस साइन बाई cos, यहाँ से आगे क्या बढ़ सकते हो, तो 1 प्लस साइन की हमारे पास फॉर्मूला है cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 होल स्क्वायर, ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos प्लस साइन cos माइनस साइन एक एक कैंसिल, ये आपका हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। ये सबको क्लियर है, अनिशा, अनगा, जितेंद्र, प्रद्युम्ना, कृष्णा, राहिल, राइट, ये क्लियर है। अभी तो इंटीग्रेशन बाकी है रोहित, इंटीग्रेशन बाकी है, राइट। अभी तो इंटीग्रेशन के अंदर का इतना सिंप्लीफिकेशन हुआ है कि जिसको हम आसानी से इंटीग्रल कर पाए, राइट, इंटीग्रेशन कर पाए। चलो पाई बाई 4 का इंटीग्रेशन, पाई बाई 4 कांस्टेंट है वो बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 2 ऑलरेडी है, x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। सो i विल बी इक्वल टू पाई x बाई 4 प्लस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। आप 4 कॉमन निकाल के या x बाई 4 कॉमन निकाल के भी लिख सकते हो पहले दो टर्म्स में से। बोलो आसान है, हाँ या ना एवरीवन, इजी। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नेक्स्ट 14 क्वेश्चन मेरे को वो कन्वर्ट कर दिया मैं अच्छे से, पर फाइनल आंसर मतलब आसपास का आ रहा है, वो ठीक है। कोएफिशिएंट ऐसा मैच नहीं कर रहा, वैसा कुछ हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। वैसे भी इंटीग्रेशन में ज्यादा आंसर्स पॉसिबल हैं, ऐसा जरूरी नहीं है ये वही हो। एक बार फाइनल आंसर दिखा दीजिए। हाँ, बाकी सब लिख लिया, हाँ सर। सो फास्ट। ओके,
तो shall we start this question? Sin to the power 60 plus cos to the power 60. हाँ, ये भी अच्छा वाला क्वेश्चन है, काफी अच्छा वाला क्वेश्चन है। चलो, अच्छा क्वेश्चन 13 में, ठीक है। सर मैं सॉल्व कर लिया था ऐसे, हाँ। डिफरेंट मेथड से ट्राई कर रहा था, तो उसमें मैं tan इनवर्स होल रूट ऑफ 1 प्लस sin x बाय 1 माइनस sin x में क्या अटक गया था। ओके, रूट कैसे आ गया, मतलब रूट नहीं सर, थोड़ा और कुछ और सिंपलीफाई करने गया, वो ओके रूट आ गया मुझे बाद में। ओके सर इसको मैं कन्वर्ट किया था सर, क्या बोलते हैं, 1 माइनस sin x को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था। ठीक है। अब वो सेपरेट, इसको अगर y समझेंगे, और दूसरा हाँ। अगर y को मल्टीप्लाई सेपरेटली y को मल्टीप्लाई बाय डिवाइड कर देंगे 1 माइनस sin x से, तो वो और एक आ जाएगा, ऊपर cos स्क्वायर x आ जाएगा और नीचे cos x 1 माइनस sin x आ जाएगा। तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट लेने जैसे वही सेम आएगा ना सर, तो वैसे कर दिया मैं। अच्छा, तो cos कट जाएगा, हाँ, cos तो मेरे कट को तो जाएगा, याद उसके था बाद सर, रूट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन 3 बार सॉल्व किया हूँ, हाँ, ये अच्छा किया। इंटीग्रेट नहीं किया, बस सॉल्व किया हूँ। नहीं सर, एक्चुअली मैं पहले इस मेथड से कर दिया था, बाद में करते समय थोड़ा याद आया ऐसे कर सकते हैं क्या करके, तो अभी ट्राई कर रहा था। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन बाय 1 माइनस साइन बचा, राइट? आपके पास यही हुआ ना? हाँ सर। अभी देखो, स्क्वायर रूट है अंदर, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं। अब अभिराम, ये आपने सही किया, इसमें कोई गलत नहीं है, मतलब बिल्कुल सही है। आगे मैं एक हिंट देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट दूर करना है तो अंदर स्क्वायर आना चाहिए, राइट? अब जो 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस को मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, और 1 माइनस कॉस को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, करेक्ट? बट यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस साइन है, तो क्या साइन को मैं कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, हाँ या ना? कॉस पाई बाई 2, यहाँ साइन में तो एक्स ही है ना, यहाँ पे 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हमारा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और ये 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो ये वाला कैंसल, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कॉट स्क्वायर मोड पाई बाई 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, हमारे ख्याल से तो आ ही जाएगा, 0 से पाई बाई 4 के बीच में ही आएगा, तो पॉजिटिव ही आएगा। कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 आएगा। अब बाहर है हमारे पास tan इनवर्स, तो आइदर tan इनवर्स को पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स में कन्वर्ट किया जाए, या ये कॉट को tan पाई बाई 2 माइनस थीटा में कन्वर्ट किया जाए, तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो ये वाला आ जाएगा, राइट? हाँ, तो आपने जो किया, हाँ, बस उसमें यहाँ से आप कंटिन्यू करो ये वाला। तो जो आपने cos पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा है, वो मैंने सेकंड स्टेप में कर दिया था sin x को। ओके ओके, sin x को cos x और cos cosine। तो आपने यहाँ पे अप्लाई किया, राइट? इसको हाँ, cos सर। पाई बाई 2 माइनस एक्स और इसको sin पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है? तो फिर नीचे आपने वो फिर 1 प्लस कॉस, तो ये वाला 1 प्लस कॉस आपने किया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अप्लाई किया होगा, करेक्ट? हाँ सर, ठीक फिर है, कॉस cos में कैंसिल, आएगा। फिर कॉस बाई साइन कॉट, ओके, तो आपने वो यहीं पे किया, राइट? सो देखो, देखते देखते 3 मेथड हो गई यहाँ पे, 1 2 3, राइट? सो नाइस। चलो, okay, shall we see question number 14 now, right? Now evaluate integral sin to the power 60 plus cos to the power 60 dt। अब इसके लिए भी हमें पता है, हाँ ठीक है आर्यन, I is equal to integral sin to the power 60 plus cos to the power 60 dt। यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास एक ही मेथड है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अप्लाई करना पड़ेगा, अरे क्योंकि स्क्वायर का क्यूब का स्क्वायर के बाद तो कोई मेथड ही नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की है, राइट? सो आज क्यों सबका वीडियो ऑफ हो गया है? रोहित, आज तो आपने ऑन किया ही नहीं। साइन स्क्वायर टी होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर टी होल क्यूब। और पिछले वाली क्लास में सामिया, मैंने बोला था, बेचारी सामिया ब्लैक पेन के आई, तो मैंने बोला था एंड में फोटो लेंगे, एंड किसी ने याद ही नहीं दिलाया, तो सामिया आपकी मेहनत थोड़ी बेकार चली गई, बट डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है? तो ओके, फिर नेक्स्ट कौन सा रखना है आपका, ब्लू डे या ब्लैक डे? ब्लैक तो हो गया ना, ब्लू या बाकी सब जूनियर क्लास में ब्लू और रेड में वो चल रहा है,
कुछ लोग ब्लू डे कर रहे हैं, कुछ लोग रेड डे कर रहे हैं। ठीक है, ब्लू। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो आपका 1 हो जाएगा, हाँ या ना एवरीवन? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विल बी 1 ओनली। यहाँ आपके पास बचेगा साइन टू द पावर 4t माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी प्लस कॉस टू द पावर 4t। नहीं नहीं जितेंद्र, चलो अब साइन टू द पावर 4t माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी प्लस कॉस टू द पावर 4t। अब इसमें आपका जुगाड़ लगाओ, इसमें आपका दिमाग यूज करो कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। व्हाट शुड वी डू तो नाउ? sin to the power 4t plus cos to the power 4t 1 minus 3 sin square t cos square t हो जाएगा। ओके, दैट 3 माइनस 1 माइनस, ओके। सो हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर नहीं सर, सकते हैं, टोटल है ना? हाँ, सो हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। ये टर्म आपकी परफेक्ट स्क्वायर है, ये टर्म आपकी परफेक्ट स्क्वायर है। सो अगर दो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर है, वी कैन अप्लाई मिडिल टर्म इक्वल टू प्लस और माइनस 2 स्क्वायर रूट फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, राइट? तो साइन टू द पावर 4t एज इट इज। अब बीच में प्लस रखा जाए कि माइनस रखा जाए? हम बीच में प्लस रखेंगे, क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होल स्क्वायर के फॉर्मूला हो जाएगी। बीच में माइनस होगा तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, बट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, दैट वी कैन यूज 2 टाइम्स साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी प्लस कॉस टू द पावर 4t एज इट इज। यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी और एक माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी तो ऑलरेडी है। सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आपका पूरा हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी होल स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी डी टी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी डी टी। 1 का इंटीग्रेशन आसान है। अब साइन स्क्वायर को इंटू कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए बोलो? साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यू रिमेंबर दिस? अभी किया ना साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब स्टूडेंट्स, शुरुआत में, राइट? एक में ही कन्वर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, सो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3, यहाँ पे 3/4, ये साइन स्क्वायर 2t हो जाएगा। एम आई करेक्ट, हाँ या ना? अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं? हम साइन स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, समझो यहाँ पे। जैसे साइन क्यूब को हम साइन में कन्वर्ट करते थे, वैसे साइन स्क्वायर को साइन या कॉस किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? टेल मी। वी नो द फॉर्मूला दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 minus 2 sin square theta, right? So 2 sin square theta will be equal to 1 minus cos 2 theta. So sin square theta will be equal to 1 minus cos 2 theta divided by 2 or not? Everyone. Sin square theta will be equal to 1 minus cos 2 theta by 2. Please give me some response, everyone, right? Sin square theta will be equal to 1 minus cos 2 theta by 2. So this is equal to t minus 3/4 integral 1 minus cos 2 times theta है आपका 2t 4t by 2 dt, 2 बाहर निकल जाएगा, दिस इज इक्वल टू t minus 3/8, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4t by 4, सब सारा इंटीग्रेशन खत्म, प्लस c, t minus 3/8t, 8 minus 3 5/8t माइनस माइनस प्लस sin 4t by 4 plus c. बोलो आसान है एवरीवन? इजी? राइट? इंटीग्रल sin to the power 60 plus cos to the power 60। नोट डाउन कर दो इसे क्विकली।
Let us see this question number 15 now, students. सर on इसमें screen. एक्चुअली लास्ट में आप 3/8 से मल्टीप्लाई करना भूल गया sin 4t/4 को। हाँ, एग्री एग्री। साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, बट ये 3/8 रह गया, सो इट विल बी 3/4 8 जा 32। चलो क्वेश्चन नंबर 15। ये तो सर गलती से लेवल 3 में दे दिए। हाँ, हाँ find f of x if f dash x is equal to a cos x plus sin x, f of 0 equal to 9, f of pi by 2 equal to 15। तो जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन के वैसे हमें खत्म करना है। f of x is equal to integral f dash x dx, who will try its integration? बहुत ही आसान है। निधि, रिया, can you try now? सर लीनियर हाँ, so a cos x plus sin लीनियर x, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टाइप का सॉल्व करने का ही ज्यादा है सर। इजी है वो भी, मगर इंटीग्रेशन के बाद वो है a और c को सॉल्व करने के लिए। हाँ, 2 इक्वेशन आएगा, वो भी डायरेक्ट कैंसिल होने वाले। हाँ सर। ओके चलो इंटीग्रेशन क्विकली। रिया, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x? ये तो आपका बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रल ऑफ cos x, वेरी इजी क्वेश्चन। माइनस साइन एक्स, श्योर, सोच लो। निधि, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। प्रद्युमन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन। माइनस cos x, तो ये cos x का माइनस साइन एक्स करेक्ट है कि रॉन्ग है? दोनों में माइनस होता है, साइन का इंटीग्रेशन भी माइनस कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रेशन भी माइनस साइन होता है। आप दोनों में से कहीं तो प्रॉब्लम है ना? यस, प्लस साइन एक्स। पता चला रिया, व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, जब आप इंटीग्रेशन करते हो आंसर में सी आ रहा है तब माइनस रखना है। ओके सो ये आपको थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा, ये वाले फॉर्मूला पर्टिकुलरली, और 5 बार प्रैक्टिस करो घर से। सो दिस विल बी ए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब 2 अननोन है आपके पास, एक है ए और एक है सी। ए जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया था, सी आपका यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट है, और आई कैन से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आपको बोला गया एफ ऑफ 0 9 एंड एफ ऑफ पाई बाई 2 15, राइट? चलो एफ ऑफ 0 ए साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस सी। एफ ऑफ 0 इज 9, sin 0 0, cos 0 1 plus c. So we are going to get 9 is equal to minus a plus c, or c minus a will be 9. F of pi by 2 is equal to a sin pi by 2 minus cos pi by 2 plus c. F of pi by 2 आपको दिया गया है 15, sin pi by 2 will be your 1, cos pi by 2 will be your 0 plus c. 15 is equal to a plus c. दो इक्वेशन है आपके पास, दोनों इक्वेशन का यूटिलाइजेशन करते हैं, ए और सी दोनों फाइंड करते हैं। डायरेक्टली ऐड करने से ही मिल जाएगा, हाँ या ना? फिफ्टीन प्लस 9 24 इज इक्वल टू 2c। c आपके पास हो जाएगा 12। 15 इज इक्वल टू 12 प्लस a। इक्वेशन 2 में मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, a विल बी इक्वल टू 3। बस आपको f ऑफ x से पूछा है, a और c की वैल्यू डाल दो। सो देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू a टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स sin x माइनस cos x, उसके बाद आपको दिया गया है प्लस c प्लस 12। ठीक है, आसान है एवरीवन, राइट? ये बस गलती से लेवल 3 में आ गया था। तो यहाँ पे आपकी 22.1 को हम फिनिश करते हैं।